Good morning to all of you. How are you? Fine. In last video, I told you about the control and coordination in plants and phytohormones. Let's continue the topic tropism. In last video, I told you about the 5 types of tropism. First one is the phototropism, movement of plant toward the sunlight, known as phototropism. It may be positive phototropism or negative phototropism. Positive, when movement of plant toward the light is known as positive phototropism, and movement of plant away from the light is known as negative phototropism. Have you clear to that? Now let's start next part of tropism. Second part is geotropism. Geo means gravity. Pres means movement. It means the movement of plant toward gravity is called geotropism. The movement of plant toward gravity और हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है. दैट फोर्स इज नॉन एज ग्रेविटी. तो प्लांट्स में जो मूवमेंट ग्रेविटी की तरफ होती है दैट इज नॉन एज जियोट्रोपिज्म. इट मे बी टू टाइप्स, फोटो जियोट्रोपिज्म एंड नेगेटिव जियोट्रोपिज्म. फोटो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म. पॉजिटिव इट मीन्स मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड द ग्रेविटी. इट मीन्स प्लांट नीचे की तरफ ग्रोथ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ रूट्स. जितने भी प्लांट्स हैं सबकी प्लांट्स नीचे की तरफ ग्रोथ करती है लाइक दैट. इट इज अ प्लांट. स्टेम किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ. तो ऊपर की तरफ जब मूवमेंट हो रहा है तो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी. इट इज द पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म. पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म. एंड नेक्स्ट वन इज द नेगेटिव जियोट्रोपिज्म. जितनी भी प्लांट्स की रूट है वो किधर जाएंगी? अर्थ की तरफ. इट मीन्स मूवमेंट ऑफ प्लांट अवे फ्रॉम ग्रेविटी इज नॉन एज जियोट्रोपिज्म. जितनी भी रूट है ये कहाँ जाएंगी? टुवर्ड द ग्रेविटी. दैट इज पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म. और जब प्लांट्स ऊपर की तरफ मूव करेगा दैट इज नॉन एज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म. नेगेटिव जियोट्रोपिज्म. तो दो टाइप के जियोट्रोपिज्म है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. गो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी इज नेगेटिव एंड गो टुवर्ड द ग्रेविटी इज नॉन एज पॉजिटिव. अगर हमने ये प्लांट रखा हुआ है तो इधर रूट्स जा रही हैं, धीरे धीरे ये बैंड हो जाएगी. जब बैंड होगी तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव. और स्टेम ऊपर की तरफ बैंड हुआ दैट इज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म. तो मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड ग्रेविटी इज नॉन एज geotropism. Have you clear? This one is the chemiotropism. As name indicate, chemiotropism. Chemio means chemicals. Tropism means movement. It means plant movement toward the chemicals. जो plants के अंदर movement होगा वो किस stimulus की वजह से होगा? Chemicals. Movements of plants due to chemicals is known as chemiotropism. तो which stimuli is here? Chemicals. Phototropism में कौन सा stimulus था? Sunlight. Geotropism में कौन सा stimulus है? Gravity. And chemiotropism में chemicals. It is also two types, positive and negative. जितने भी plants chemicals की तरफ movement करेंगे उन्हें हम कहेंगे positive chemiotropism. और जितने भी plants chemicals से दूर जाएंगे, movement of plant away from the chemicals, they are known as the negative chemiotropism. Same like that in plant. Female part is a carpel. Carpel 3 parts में डिवाइड होता है. स्टिग्मा, मिडिल पार्ट इज स्टाइल एंड लोअर पार्ट इज ओवरी. ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स, एग्स. जब पोलन ट्यूब क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आएंगे. दीज आर द पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स ये यहाँ गिरेंगे और जर्मिनेट होंगे. जर्मिनेट होके ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा. दैट इज नॉन एज पोलन ट्यूब. ओव्यूल्स की तरफ ये अट्रैक्ट होगा ड्यू टू ए केमिकल्स सिक्रेशन. जब ये पोलन ट्यूब बनेगा और ओव्यूल्स के कांटेक्ट में आएगा दैट इज नॉन एज द फर्टिलाइजेशन. फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट known as fertilization.
फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद अ फीमेल गैमेट नॉन एज फर्टिलाइजेशन। ये पोलन ग्रेन्स पोलन ट्यूब की फॉर्म में यहाँ फ्यूज होंगे फीमेल न्यूक्लियस के साथ इन ओव्यूल्स में और क्या बनाएंगे सीड्स, दैट इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। दैट इज द एग्जांपल ऑफ positive chemiotropism. Have you clear? Next one is the thigmotropism. Thigmo means touch. Tropism means movement. जब जो प्लांट्स का मूवमेंट है वो किसी प्लांट को टच करने पे चेंज हो जाएगा, दैट इज नॉन एज थिग्मोट्रोपिज्म। मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ टच। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या हुआ, टच। जैसे जितने भी छुई मुई के पौधे होते हैं, टच मी नॉट, जैसे ही हम उनको टच करते हैं वो मुरझा जाते हैं, हम अपना हैंड दूर करते हैं तो वो दोबारा से ब्लूम करने लग जाते हैं, खिलखिलाते हैं। तो डेट इज द टच मी नॉट और लाजवंती और आल्सो नॉन एज छुई मुई मिमोसा। हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मीन्स वाटर, ट्रोपिज्म मीन्स मूवमेंट। इट मीन्स प्लांट की मूवमेंट किधर होगी, पानी की तरफ। Movement of plant due to stimulus of water is called hydrotropism. ये भी दो टाइप का होगा, ये भी थिग्मोट्रोपिज्म में 2 टाइप का था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हाइड्रो इज पॉजिटिव, जितनी भी रूट्स हैं वो जमीन में नीचे की तरफ क्यों जाती है, क्योंकि उनको पानी को एब्जॉर्ब करना है टू गेट द वाटर। तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म इज ग्रोथ ऑफ रूट्स, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ स्टेम, क्योंकि सारे स्टेम सनलाइट की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ उनकी ग्रोथ ऊपर की तरफ होता है, तो ये क्या हुआ नेगेटिव। और ग्रोथ ऑफ रूट्स क्या हुई, पॉजिटिव। अब फोटो पीरियड, फोटो क्या है, सनलाइट। सनलाइट कम्स ऑन द अर्थ इन द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दैट पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज फोटोन्स। फोटो पीरियड, जितने टाइम पीरियड के लिए प्लांट्स को सनलाइट मिलेगी, दैट इज नोन एज फोटो पीरियड। The day length during which light is available to the plant is called photoperiod. The day length during which the light is available to the plant is called photoperiod. और उस photoperiod का इफेक्ट प्लांट्स की ग्रोथ पे जो भी होगा, that effect is known as photoperiodism. इसमें आ जाएगा तो इफेक्ट है डेवलपमेंट प्रोसेस पे, और पीरियड है तो वो सनलाइट, कितने टाइम के लिए सनलाइट प्लांट को मिलेगी। Photoperiodism, the effect of daylight on the development processes of plant is called photoperiodism. Have you clear to all of you? This is the complete movement of plants. There are 5 types of tropism: phototropism due to sunlight, geotropism due to gravity, chemiotropism due to chemicals, thigmotropism due to touch, and hydrotropism due to water. They are mainly 5 टाइप्स ऑफ ट्रोपिज्म, जिसमें आप सभी को मेनली इनके स्टिमुलस लर्न करने कि किस वजह से, अगर पॉजिटिव है तो टुवर्ड द स्टिमुलस और अगर नेगेटिव है तो अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ प्लांट्स कोऑर्डिनेशन इज ओवर, वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स ह्यूमंस में कोऑर्डिनेशन मेन 2 एक्टिविटीज 2 सिस्टम्स के थ्रू होता है। फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम, second one is endocrine system. Firstly we are studied about the nervous system. Human nervous system एक nervous system है जो छोटे छोटे न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। न्यूरॉन इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ, जो हमारी पूरी बॉडी में एक नेटवर्क की तरह से फैला हुआ होता है। द नर्वस सिस्टम हेल्प ऑल अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी टू वर्क टुगेदर। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कंट्रोल क्या है, इट इज अ पावर टू रिस्ट्रेन, restarted, stop to any activities of our body, and coordination work together to all the body organs to achieve a particular function. तो जो हमारे सारे जितने भी सिस्टम्स हमारी बॉडी में काम कर रहे हैं उन सबको कलेक्ट कर दे, that is the function of nervous system. The nervous system of all system of our body to work together. The main unit of nervous system is neuron. Neuron क्या है? Basic and fundamental unit of nervous system. The unit which make up the nervous system are called nerve cells. Are called nerve cells or neuron. Neuron क्या है? It is a fundamental unit of nervous system. Neuron is the largest cell in our body.
क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में नर्व सेल्स का एक नेटवर्क फैला हुआ है. इट इज़ द लार्जेस्ट सेल इन अवर बॉडी. ये जो पूरा न्यूरॉन है ये मेनली 3 कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है. न्यूरॉन इज अ बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. एक न्यूरॉन मेनली 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है. सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सोन. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन में मेनली क्या है? सेल बॉडी के 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस एंड दिस लिक्विड पार्ट इज नोन एज साइटोप्लाज्म. इन दोनों से मिलके बना हुआ है सेल बॉडी. सेल बॉडी से छोटे छोटे से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं जिन्हें हम कहेंगे डेंड्राइट्स. ये क्या है? डेंड्राइट्स. ये लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज एक्सोन. एक्सोन के ऊपर माइलिन की इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिव कवर है दैट इज शेल. Myelin is a protein that is shell to cover this axon because it is so delicate. To protecting it, there is a protein covering is known as shell. Here is the nerve endings. These are the nerve endings. तो mainly ये 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है सेल बॉडी. जो सेल बॉडी 2 पार्ट से मिलके बनी है, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. नेक्स्ट वन इज द डेंड्राइट्स, स्मॉल लेयर hair like structure that arises from the cell body. And axon, longest hair like structure or electrical wire structure that transfer all the electrical impulses to the nerve endings. These are the nerve endings. इन nerve endings से दूसरे न्यूरॉन कनेक्टेड होंगे और 2 न्यूरॉन के बिटवीन एक लिटिल माइक्रोस्कोपिक गैप होगा. That gap is known as synapse. A little microscopic gap between 2 neurons known as synapse. Have you clear to about it? Now, neuron is made by 3 components: cell body, dendrites and the axon. 2 axon के बीच में एक little microscopic gap है that is known as synapse. अब ये काम कैसे कर रहे हैं? ये axon mainly here are 3 types of neuron. First one is a sensory neuron, motor neuron and third one is the relay neuron. 3 components mainly. I already told you that cell body contain nucleus and cytoplasm is a liquid, dendrites small hair like structure and axon long hair like structure that is covered by a protein shell known as myelin. There are nerve endings. Mainly neuron are 3 types. Sensory neuron that present in sense organ. We have 5 sense organ that sense all the things whatever happening surrounding us. अगर कोई लाइट का इफेक्ट है, कोई चीज़ हमें चुभ जाती है, पिन लग जाती है एंड हमारी स्किन जो फील करती है, तो देयर आर द सेंसरी सेल्स दैट प्रेजेंट इन द सेंस ऑर्गन्स. सेकेंड वन इज द मोटर न्यूरॉन्स. मोटर न्यूरॉन जो भी मैसेज हमारे सेंस ऑर्गन्स ने सेंस किया है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पास आउट कर देगा. ट्रांसमिट इम्पल्सेस. इम्पल्सेस क्या है? वॉट एवर वी आर फीलिंग दैट पासिस टू अवर माइंड. जो भी हम फील करते हैं, जो भी हमें अपने चारों तरफ इफेक्ट फील हुआ है बाय द सेंसरी ऑर्गन्स, वो हमारे ब्रेन को ट्रांसमिट हो रहा है बाय द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट आर नोन एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टिव सेल्स. रिले न्यूरॉन, ये इन दोनों न्यूरॉन के बीच का एक लिंक है जो दोनों की इंफॉर्मेशन को आपस में ट्रांसमिट करता है. दैट इज अ लिंक एंड link between the other neurons also. It is a link between other neuron. Have you clear to it? Now, I already told you about the structure of neuron. Now, working of neuron. Working of सबसे पहले क्या होगा? जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेंड्राइट्स हैं that pick up the signal surrounding us, whatever happening surrounding that pick up the signal, transmit to the cytoplasm, to the nucleus, then to the axon, axon to nerve endings, and nerve endings to the other neuron. There is a little microscopic gap. That gap is synapse. क्या है synapse? 2 न्यूरॉन, 2 नर्व सेल्स के बीच का छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप है जो जब ये दोनों आपस में ज्वाइंट होंगे तो इनके बिटवीन एक लिटिल बिट स्पेस left रहेगा. that little bit space gap is known as synapse. Firstly, dendrites pick up the signal
dendrites, working of neuron, working of neuron. Firstly, I told you dendrites pick up the signal. Dendrites pick up the signals, pass to the cell body. Cytoplasm as electrical signal, electrical impulses. Then it passed to the nucleus, to axon, axon to nerve endings, nerve endings to next neuron, and message pass out to our central nervous system. There are three types of neuron. I already told you that sensory neuron, motor neuron और relay neuron. Sensory और motor neuron उसको हमारे माइंड तक, और माइंड हमारे इफेक्टिव मसल्स तक, कि अगर हमारा हैंड हॉट प्लेट को टच होगा तो ऑटोमेटिकली वी हैव पुल अवे अवर हैंड, ऑटोमेटिकली हम अपने हैंड को हटा लेंगे. क्यों? क्योंकि ये मैसेज हमारे ब्रेन ने हमें दिया है कि अगर आप इसको टच करोगे तो हाथ जल जाएगा. क्विकली वी डन दिस एक्शन. सबसे पहले डेंड्राइट सिग्नल को पिकअप करेंगे, साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियस, देन एक्सॉन, देन नर्व एंडिंग एंड टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, और ये पूरा मैसेज पूरी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगा. हैव यू क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? एंड वी आर डूइंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. हमारा ब्रेन इंटरप्ट करता है कि हमें क्या करना है. दैट इज द मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ अवर ह्यूमन body. Have you clear to all of you? Now there is a little microscopic gap. It is known as synapse. A microscopic gap between two neurons. Is called synapse. That is the function of the neuron in our body. Have you clear to reflex action? Reflex action एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है. अगर हम अननोइंगली कोई भी हॉट प्लेट को टच कर रहे हैं, या अचानक अगर हमारा हैंड टेबल पे रखा है, कहीं पे भी रखा है, ऊपर से कोई भी हमें मारता है, तो हमें एक फीलिंग होती है और ऑटोमेटिकली अपने हैंड को पीछे कर लेंगे. या अचानक से कोई हमें पीछे धक्का देता है तो हमें अपने आप एक फीलिंग आती है और हम लोग उसके अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को संभाल लेते हैं. दैट इज नॉन एज रिफ्लेक्स एक्शन. इट इज अ रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस. किसी भी स्टिमुलस के लिए हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी विच इज नॉट अंडर द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द ब्रेन. एक वॉलेंट्री होते हैं और एक इनवॉलेंट्री. वॉलेंटियर्स, जो वॉलेंटियर्स अपने आप उस काम को करें विदाउट कंट्रोल ऑफ ब्रेन, और एक काम जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में, हमें लिखना है, पढ़ना है, व्हाटएवर, रीडिंग करनी है, खाना खाना है, ये सब कुछ हमारा ब्रेन डिसाइड करता है. अगर हमारा मन है तो हम करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे. तो जो ब्रेन के कंट्रोल में, लेकिन हमारी ब्लिंकिंग ऑफ आईज, हार्ट ऑटोमेटिकली अपना काम कर रहा है. दैट इज देयर आर नो कंट्रोल ऑफ ब्रेन. दैट इज द इनवॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री एक्शन. तो रिफ्लेक्स एक्शन एक वॉलेंट्री एक्शन है जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देता है किसी भी सिचुएशन के लिए. इट इज अ रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू a stimulus which is not under the voluntary control of the brain. Unknowingly touch a hot plate, automatically we pull away our hand. हम जैसे ही अगर कोई हमें स्टूडेंट आपस में आप लोग खेलते हो कि मारता है, ऑटोमेटिकली हम पीछे कर लेंगे. कोई धक्का देता है तो हम समझ जाते हैं. कोई कुछ आइस की तरफ आता है तो हम अपने आप ऑटोमेटिकली पीछे हो जाते हैं. तो ये क्या है? ये ब्रेन ने हमें बता दिया है कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है. ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, दैट इज अ रिफ्लेक्स
एक्शन। अब इस एक्शन को करने के लिए जो हमारी प्रोसीजर चल रहा है, पहले सेंसरी ऑर्गन्स ने सेंस किया, फिर मोटर न्यूरॉन ने ब्रेन को पास किया, फिर इफेक्टिव मसल्स के पास मैसेज आया। दैट इज अ पाथवे, दैट इज अ रूट टू पासिंग आउट ऑफ ए मैसेज। जिस रूट के थ्रू ये मैसेज ब्रेन को और ब्रेन इफेक्टिव मसल्स को देता है, दैट रूट इज नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्सेस इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अ लाउड रैपिड रिस्पॉन्स, जो अचानक हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसमें जो प्रोसेसर इन्वॉल्व है, दैट आर नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। लाइक दिस फ्लो चार्ट, अगर यहाँ कोई भी हॉट प्लेट है, ये हमारा स्टिमुलस है, अननोइंगली हमारे हैंड ने इसको टच किया और ऑटोमेटिकली वी पुल आवर हैंड। कैसे? रिसेप्टर्स ने रिसीव किया हीट को, सेंसरी न्यूरॉन ने सेंस किया, पास किया स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड इज अवर ब्रेन, और ये मैसेज ब्रेन ने इंटरप्ट किया कि व्हाट विल हैव टू डू इन दैट कंडीशन, हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज इफेक्टिव मसल्स को दे दिया। इफेक्टिव मसल्स मेनली का है हमारे हैंड में, हमारे लेग्स में। अगर हमें किसी चीज कहीं पे अंधेरे से डर लग रहा है, ऑटोमेटिकली हम तेज चलने लग जाते हैं। क्या हमने स्टिमुलस के लिए अपना रिस्पॉन्स शो किया है, और जो पाथवे यूज हुआ है, दैट पाथवे इज नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क। हैव यू क्लियर टू अबाउट इट? रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन जो हमने एक्शन परफॉर्म किया, आर्क जो हमने पाथवे यूज किया, दैट इज द रिफ्लेक्स